औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप पहले तो मैं यहाँ बदर और लाड़ की जो आवाम है छुपुंजा गुलाबगढ़ का शुक्रिया अदा करती हूँ इस पंचायत का। इन्होंने 200 बंदों की हमने पहले तो ज्वाइनिंग करवाई है। उसके बाद कम से कम भी 500-600 लोग यहाँ पे जिन्होंने हमारा स्वागत किया, वेलकम किया। मैं इन लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। जिंदा दिल लोग हैं, ये जज्बाती लोग हैं, गरीब ज़रूर हैं लेकिन जिंदा लोग हैं। ये चीज़ मैंने इन लोगों में देखी है। मैं मुबारक देती हूँ कि 3 बजे तक हमारे साथ, अभी 2:30 का टाइम होने लगा है, तो हमारे साथ ये भूखे और प्यासे हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। शाना बशाना हम इनका जो वेट करने का एक बदला है वो एहसान का बदला हम इंशाअल्लाह एहसान से चुकाएंगे। और मैंने जो रोड की इनकी हालत देखी है, मैं एलजी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनकी रोड की बहुत खस्ता हाल है। कम से कम भी मुझे लगता है 20 किलोमीटर रोड है जो आपकी वहाँ से कच्ची है। 20 किलोमीटर रोड है, बहुत खस्ता हाल है। मैं 4 बजे सुबह जम्मू से चली थी तो 12-1 बजे मैं यहाँ ड्राइव करके पहुँची हूँ। तो ये लोग पैदल मुझे यहाँ से जा रहे थे, कह रहे थे कि हम रात को वहाँ से नहीं आएंगे, रात को हम वहीं रहेंगे जहाँ हम जाएंगे। जम्मू रहेंगे तो 2 दिन का टाइम हमें लगेगा, रियासी जाएंगे या मोहर जाएंगे तो वहाँ हम रात को रुकेंगे। और पैदल मैंने देखा कि लोग जा रहे हैं डंडे पकड़े हुए और पैदल उनकी बुरी हालत। आप यकीन नहीं मानोगे, उनके कंधों पे मैल जो मैंने देखी है। अगर साबुन नहीं है इन लोगों के पास तो वहाँ से सब पता चल सकता है कि इनके अगर कपड़ों पे मैल है तो इसका मतलब कि ये साबुन तक यहाँ लेने में भी इनको दिक्कत आती है। क्या लगता है? क्योंकि इनके पास रोड नहीं है। बिजली का भी कह रहे हैं कि हमें ऐसे ही अननेसेसरी हमें बिल आ रहा है, पानी का भी। इन्होंने मैं एलजी इंतजामिया से कि इन लोगों पे नज़रसानी की जाए, इनका ध्यान दिया जाए। तो आगे मोदी साहब की जो जितनी स्कीमें थी मोदी साहब की, हमने इनको बताई हैं। आयुष्मान कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं जो मोदी साहब ने 5 साल पहले जो राशन दिए हैं, उसके बाद 5 साल और मोदी साहब ने इनके लिए राशन फ्री कर दिया है। जितनी स्कीमें थी हमने मोदी साहब को इनके बताई हैं और ये धड़ल्ले से इन्होंने ज्वाइनिंग करी है। मैं इस आवाम को, बदर की आवाम को, नार की आवाम को मुबारकबाद देती हूँ। और ये हमारे जो प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक जी और नज़ीर भाई जी, ये एक गुजर एक पहाड़ी, ये दोनों रुकड़े हैं मेरे। तो इन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम मेरा किया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, इन्होंने बहुत अच्छा मेरा स्वागत किया। कम से कम यहाँ पे 500 आदमी था, 200 बंदों की हमने आके ज्वाइन करी। और इंशाल्लाह आगे बीजेपी में सलाब आएगा। आप देखेंगे मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी इंशाल्लाह। और मोदी आएगा 400 पार। जब मोदी आएंगे तो इनका काम होगा ना। और शाना बशाना मैंने सब पूरी आवाम को अपने नंबर दिए हैं, चाहे वो गुज्जर है, पहाड़ी है, कश्मीरी है, मैंने सबको अपने नंबर दिए हैं कि आज मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। इंशाल्लाह शाना बशाना आपके काम होंगे, आपके मसले मसाइल हल होंगे। और इन दोनों भाइयों के थ्रू आवाम को मैं एक मैसेज देती हूँ कि इन दोनों भाइयों के थ्रू आपने जो भी आपके मसले मसाइल होंगे, और जावेद साहब हैं हमारे जम्मू से, जो जावेद राना जी वो भी हैं, बशीर बाली जी, सब यहाँ सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छे लोग, मेंबर, सरपंच, बहुत बड़े लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग हुए, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। आज से पहले जिन लोगों ने यहाँ सरकार की, जो MLA कैबिनेट मंत्री भी यहाँ रहे, डेवलपमेंट को लेके क्या कुछ? देखिए, मैंने आपको 100 बात की एक बात बोलती कि आज भी इनके कंधों में किलो मैल है, ये समझ सकते हो आप। 100 बात की एक बात है कि किलो मैल जिनके कंधों पे है, खाना खाने के लिए नहीं है, तो क्या सरकारों ने किया, क्या दिया इनको? इंशाअल्लाह मोदी सरकार आएगी, आप इनको घर भी मिलेंगे, 5 साल के लिए राशन भी इनको फ्री कर दिया। और इंशाअल्लाह जो भी आपके मसले मसाइल होंगे, रोड का मसला होगा, बिजली का मसला होगा, पानी का मसला होगा, राशन का मसला होगा, कोई भी बीमारी का मसला होगा, GMC का मसला होगा, कोई भी जहाँ से कोई शिफ्ट होता है, तो मैं इन लोगों की इंशाअल्लाह शाना बशाना इनके साथ खड़ी हूँ और इंशाअल्लाह इनके साथ हेल्प करूँगी। सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे आप लार बदर में पहुंचे और क्या प्रोग्राम था यहाँ पे लार बदर पे हमारा स्नेह संवाद सम्मेलन था। हमारा स्नेह संवाद का लास्ट 20 दिन से काम चल रहा है। हमने उसको कंक्लूड किया, एक बड़ा सम्मेलन किया, जैसा आपने देखा। तो आपको पता है उसके साथ हमारी इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है। तो हमारी इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जुगल किशोर जी का उनको पॉलिटिकल मैंडेट मिला है
तो हम उनका भी आज से प्रचार हमने शुरू कर दिया है। तो हमने यही यहाँ के लोगों को कहा है कि आपके जितने भी मसले मसाइल, जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो हल होंगी। और पहले भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही जितने भी यहाँ काम हुए हैं, आपने जो भी यहाँ रोड्स का, जो भी यहाँ डेवलपमेंट देखी है पूरी स्टेट में, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुई है। आगे भी जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी ही करवाएगी। इसीलिए हमने इनको भी ये अपील की है कि इस बार हमारे जुगल किशोर जी को वोट देके कामयाब बनाएं। और हमारा जो नारा है अब की बार 400 पार, वो पूरा होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 400 पार के साथ आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। और हमने इन सब से यही अपील की है। और इन लोगों ने जितना प्यार और आश्वासन दिया है, इन्होंने खुद कहा है, हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब हैं और हमारे यहाँ के प्रभारी, तो यहाँ की आवाम ने जो मुझे बताया है कि आवास योजना के तहत जितने भी यहाँ मकान बने हैं उनमें 90% आवास योजना के तहत बने हैं। और आयुष्मान जो कार्ड है वो भी 90% लोगों को इन्होंने दिलवाया है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं और हमारे प्रभारी साहब हैं जो यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें वो यहाँ देखने को मिला। मैं ये गुलाबगढ़ की जो बदर है, मल्क मार्केट है, यहाँ आया तो इन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आइए। तो यहाँ आज से पहले कोई नहीं आया, तो आप प्लीज़ आइए। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे आके यहाँ बड़ा अच्छा लगा। और मुझे कुछ यहाँ आके जो प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिली, अगर मैं ना आता शायद मुझे ना पता चलता। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि हमारे जुगल किशोर जी यहाँ से उनको पॉलिटिकल मैंडेट मिल गया है, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल करेंगे। और मैं अपनी तरफ से जो मेरे जद में होगा, जो मैं करवा सकता हूँगा, तो वो मैं 100% मैंने इनको छोटी दी कि हम करवाएंगे, हम आपके साथ हैं, शाना बिशाना हर प्रॉब्लम में आपके साथ। सर, ये आप मीडिया कर्मी हैं, आप जानते हैं, अभी आपने सुना, मैंने जो आपको बताया कि ये जो दशक था मोदी जी का, 10 साल का जो ये डिकेड अभी पूरे नहीं हुए, अभी कुछ महीने हैं इसमें बाकी, जितने काम हुए हैं मैंने आपको अभी गिनवाए थे कि 2.5 महीने में 9 लाख के अभी उन्होंने जो शिलान्यास किया है, कहीं उद्घाटन किया है, कहीं नींव पत्थर रखा है, 9 लाख के। उनमें से मैंने बताया कि कितने एम्स, कितने IITs, ट्रेन्स जो शुरू की हैं, 33 ट्रेन, 550 जो आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जो 55 जो बिजली के जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे सोलर है, जिसमें थर्मल है, जिसमें विंड एनर्जी है, इतने कार्यक्रम ये अभी इन 2.5 महीनों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनका शिलान्यास किया है और उसका उद्घाटन किया है।